हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, और ये क्लास 10th का है। ठीक है, और ये चैप्टर 5 है लोकतंत्र की चुनौती। देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी हम क्वेश्चन आंसर कराती हैं सभी बुक से रिलेटेड है। तो आप एनसीईआरटी या क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, सभी क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पे आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, या वो एनसीईआरटी हो या वह एससीईआरटी हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 9 10 का ऑल सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्म और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुँचते रहे। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आपको हम कराएंगे 40 क्वेश्चन। क्या कराएंगे? 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वीवीआई क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, गर्मा गर्म मसालेदार। तो चलिए, गर्मा गर्म मसालेदार क्वेश्चन आ गया कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। मतलब 14वीं जब लोकसभा हुआ तो महिलाओं की जो भागीदारी कितनी थी, महिलाओं की अपनी भागीदारी कितना दिया, भागीदारी कितना दिया मेरे बच्चों? तो उसमें भागीदारी तो जो महिलाओं का था 6.51% भागीदारी महिलाओं की थी। कितना थी महिलाओं का? अब देखिए 100% तो होता है, अब 100% में महिलाओं को दिया गया 6.5% का भागीदारी की। आप भी आइए और इस लोकसभा क्षेत्र में आप जुड़िए। तो अब धीरे धीरे सभा का क्षेत्र बढ़ाया गया और महिलाओं को भी अब सीट दिया गया लड़ने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों कि 15वीं लोकसभा महिलाओं की भागीदारी थी। देखिए, अब दिन पर दिन बढ़ते गया तो अब किया गया क्या, 15वीं लोकसभा। तो 15वीं लोकसभा में ये 6 से बढ़कर कितना हो गया, 10.86% 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी किया गया। जब भागीदारी धीरे धीरे बढ़ाया गया कि महिलाओं को भी अब राजनीतिक क्षेत्र में मौका देना चाहिए लड़ने के लिए और अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या कितना बढ़ गया, 8.86 हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। अब भारत में लोकतंत्र का जो कमजोरी है, अगर इसको हम दूर करना चाहते हैं तो दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? तो अगर इसकी हम बात करें तो सबसे अच्छा जो उपाय होगा ना, अब बताइए तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? गरीबी हटाना। यानी कि भारत में लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करना है। तो क्या गरीबी हटाने से लोकतंत्र कमजोरी दूर हो सकता है? कभी नहीं। क्या सूचना में नियंत्रण करने से? तो नहीं। अगर बूथ कब्जा करना, अगर बूथ पर आप कब्जा कर लीजिएगा तो क्या कमजोरी को दूर कर दीजिएगा? नहीं कर दीजिएगा। हाँ, सुधारात्मक कानून का निर्माण जब आप कीजिएगा तब भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी का आप दूर कर सकते हैं, यानी कि डी द राइट आंसर। ठीक है, जब भी आप सॉल्व कीजिए ना, तो सॉल्व करने का 2 तरीका है। सबसे पहले 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में ये देखिए कि इसमें जो गलती हुआ गलती को काट दीजिए, जो जितना गलती सबको काट दीजिए, एक बचेगा सही, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर चौथा प्यारे बच्चों की लोकतंत्र के मार्ग सबसे बड़ी बाधा है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ये क्या है? तो ये जातिवाद का क्षेत्र है। क्या है? जातिवाद ही है ना जो सबसे बड़ी बाधा। अगर जातिवाद नहीं रहता ना तो मेरा भारत देश भी बहुत आगे तक गया रहता, और गया, अभी भी गया। लेकिन आज लोग सब जात पात में बैठे हुए हैं। तो हमें जात पात से अगर उठकर बात करें, एक धर्म एक जाति, तो हर चीज़ आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बाधा यही है कि लोग सब जातिवाद क्षेत्र में बढ़ गए हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में किस देश की महिला आज भी मताधिकार से वंचित है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है अभी भी? बताइए कौन सा देश है? दिमाग लगाइए जल्दी से ना प्यारे बच्चों, बता दोगे तो हमारे तरफ से आपको फ्री। ठीक है, हर चीज़ फ्री। देखो भाई, अभी सब्सक्राइबर नहीं है तो यार टेंशन है कि सर फ्री क्या करोगे, भविष्य में तेरा भाई बहुत आगे जाएगा भाई, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि आप ठीक है बहुत तेज हो। बता दो इसका आंसर, बता दे। तो देखिए, इस आज भी अगर बात करें ना तो देश में जो है ना, किस देश में महिलाओं को मताधिकार से वंचित है, यानी कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, तो वो है सऊदी अरब। कहाँ पे है? सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। पता है सऊदी अरब में कौन सा धर्म के लोग रहते हैं? वो रहते हैं ये वाले धर्म, मुस्लिम धर्म रहते हैं। ठीक है, बताइए, वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, बुर्का में रहने का अधिकार है, फिर भी लोग सब कहते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है। चलिए, सबका अपना धर्म है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं बोलेंगे। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों कि नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। मतलब जब सर्वेक्षण हुआ, विश्व की सर्वेक्षण हुआ कि बताइए भारत में मतदाताओं की संख्या कितना बढ़ गई है, पहले कितना था, अब कितने लोग वोट देते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर अभी की बात करें तो करीब 105 करोड़ जो लोग जो है वह वोट देते हैं, भारत में मतदाता करते हैं, अपना वोट गिराते हैं। कितना? 105 करोड़ लोग हैं, लेकिन वोट गिराते हैं। लेकिन और सारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, तो वोट नहीं गिराते, जो 18 साल से, यानी कि संख्या ज़्यादा है। लेकिन 105 करोड़ जो है लोग जो वोट गिराते हैं। कुछ वोट तो वोट गिराने लायक होते हैं लेकिन नहीं गिरा पाते, क्योंकि कहीं बाहर कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी बार वोटर आईडी नहीं होता तो नहीं गिरा पाते। तो ये तो आंकड़ा कम है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यानी कि 6 की बात करें तो इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं की मताधिकार मिला। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में मताधिकार तो मिला, लेकिन ये कब मिला प्यारे बच्चों? तो अगर हम बात करें ना तो ये 1971 में मिला है। कब मिला है? 1971 में मिला है। मेरा देश आज़ाद हो जाने के बहुत साल बाद उन्हें
वोट देने का अधिकार मिला, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कराया कि क्षेत्रवाद की भावना दृष्ट परिणाम होता है, मतलब क्षेत्रवाद की जो भावना होती है वो दृष्ट परिणाम होती है क्या? राष्ट्रीय एकता, तो ये बिल्कुल नहीं, तो गलत जवाब है। ये तो पॉजिटिव हो गया। विविध शासन, नहीं जी, ये अलगावाद। क्या होगा? अलगावाद जो होता है ना दृष्ट परिणाम करता है, आपके ऊपर गलत परिणाम डालता है, तो अलगावाद हमें नहीं करना चाहिए। अलगावाद से विवादित होता है, एक दूसरे से क्षति पहुंचता है। एक साथ मिलकर रहेंगे तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि 15वीं लोकसभा चुनाव में के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। अभी आपसे पूछा ये जा रहा है कि जब लोकतंत्र के चुनाव हुआ, 15वीं लोकतंत्र के जब चुनाव हुआ, तो चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, कितना प्रतिशत थी? 10%, 8%। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले करा है कि उसकी जो भागीदारी थी 10% कुछ थी, 10 पॉइंट कुछ थी। यानी कि अगर 9 की बात करें तो 9 का आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 15वीं लोक चुनाव से पहले तो 6 पॉइंट कुछ था, और जब 15वीं लोक चुनाव हुआ ना तो उसमें जो भागीदारी हुआ, यानी कि 14वीं जब लोक चुनाव हुआ तो उसमें 10 पॉइंट हुआ। ठीक है, यानी कि 10% हम बोल सकते हैं। तो 9 का एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? मतलब लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन किसका था? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो क्या ये जॉर्ज वाशिंगटन की नहीं, ये था अब्राहम लिंकन की था, कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया जाएगा, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित में किस कारक के लोकतंत्र के सफलता निर्भर करती है? तो प्यारे बच्चों अगर 11 की बात करें ना तो 11 जो है नागरिक वर्गों की विवेकपूर्ण भागीदारी पर निर्भर करती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती का लोकतंत्र शासन की व्यवस्था के सामना करना पड़ा? तो मौलिक अधिकार बनाने के लिए चुनौती करना था, इसमें तो कोई उनमें सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से कर लिए, तो ये तो होगा मौलिक अधिकार की व्यवस्था की चुनौती करना था। देखिए मौलिक अधिकार का विस्तार की अगर चुनौती की बात करें तो उस तरह का चुनौती भी नहीं आता, तो ये तो गलत जवाब हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसकी दृष्टि से मौलिक अधिकार का सतत चुनौती को स्वीकार करना, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि इनमें से सभी, यानी कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए ध्यान से, कौन सी चुनौती या लोकतंत्र शासन की व्यवस्था में सामना करना पड़ता है, इसमें सामना करना पूछा है, मतलब उनको जब लोकतंत्र के शासन करना पड़ा था, इनको क्या क्या इनको सहना पड़ा। तो सबसे पहले तो अधिकार नहीं था, अधिकार था, फिर मौलिक अधिकार का विस्तार चुनना पड़ा, फिर मौलिक अधिकार का सशक्त बनाना पड़ा, यानी कि सभी हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र के चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? मतलब इसमें कौन से जो कारक जो है लोकतंत्र की जो चुनौती है उससे वो मेल नहीं खाता है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करें ना तो ये था भारत में बहुसंख्या के हित की रक्षा, ये मेल नहीं खाता है। क्या करता है? ये मेल नहीं खाता। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? चुनौतियों से मेल नहीं खाता है, तो बहुसंख्या के हित की रक्षा करना तो सही बात है, हित में रक्षा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चुनौती में मेल नहीं खाता है, तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं था, लोकतंत्र में तामिल के हित की रक्षा करना था, तो लेकिन यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा, यानी कि 13 का एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों बात करते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन करता निम्नलिखित कथन में से किनका है? ये कथन किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये दिया था लिंकन ने। कौन सा लिंकन? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। अभी थोड़ी देर पहले कराया है, अब्राहम लिंकन थे। क्या थे? अब्राहम लिंकन थे, जो अमेरिका के थे, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं 15 नंबर की 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो प्यारे बच्चों अगर 15 की बात करें तो महिलाओं की संख्या सिर्फ 10 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है कि जल संकट किस देश के लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी? जल संकट जो था ये किस देश से चुनौती के रूप में, लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभर कर आया, सामने आया? तो प्यारे बच्चों इसकी बात करें ना तो क्या म्यांमार था? नहीं, ये तो था ही नहीं। क्या अफगानिस्तान था? भी नहीं था। घाना था? नहीं, ये था बोलबिया था। क्या था? बोलबिया, यानी कि डी द राइट आंसर होगा, जो चुनौती के लिए जल संकट से घिरा हुआ था। 17 क्या कहता है प्यारे बच्चों? 17 का राय कि निम्नलिखित में से किस देश के लोकतंत्र के माओवादियों की चुनौती की सामना करना पड़ा? तो माओवादियों की चुनौती का सामना करना प्यारे बच्चों, तो 17 जो था क्या ये बांग्लादेश था? तो बांग्लादेश में से क्षति नहीं थी, पोलैंड में भी नहीं थी, मस्को में नहीं थी, ये था नेपाल में। क्या था? नेपाल में बहुत सारी माओवादी की जो चुनौतियां था उसको सामना करना पड़ा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 18 क्या करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो प्यारे बच्चों 18 की हम बात करें तो 18 की जो चुनौती की बात है राष्ट्रवाद की, जो तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, चुनौती की बात कर रहा है, तो देश प्रेम तो चुनौती है नहीं, कोई भी प्रेम कर सकता है, लेकिन जातिवाद एक चुनौती है। अभी भी जातिवाद जो है बहुत ज़्यादा होता है, और ये जातिवादी खासकर आपको देखने को मिलता है तब जब राजनीति नज़दीक आता है, तब उस समय ये हमारे भूमिहार लोग हैं तो उनको वोट देंगे, ये हमारे यादव जी है तो यादव जी को ज़्यादा वोट देंगे, ये पासवान है तो पासवान जी को ज़्यादा वोट देंगे। अरे भाई आप जाति से उठ जाओ और तब देखो कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा मतदाता जो है हमारे लायक अच्छे हैं, हमारे काम अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको चुनना चाहिए। तो ये लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग पीछे हुए हैं अभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा जो है कारक है जो चुनौती नहीं देता है? लोकतंत्र के लिए कोई चुनौती है ही नहीं। तो देखिए आतंकवाद कोई चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। क्षेत्रवाद चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें देश प्रेम, तो एक चुनौती है। देखिए अपना देश से प्रेम करना एक अंदर की भावना होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश में रहकर भी देश से प्रेम नहीं करते हैं, भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम भी नहीं बोलते हैं। ठीक है,
तो ये गलत बात है। भारत एक महान देश है, जो भारत में हर जाति, हर धर्म, हर भेदभाव, ऊंचे नीचे, गोरे काले, ठीक है, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो मेरा भारत देश महान है। तो इसमें कहा कि लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, तो ये देश प्रेम है, ठीक है, चुनौती नहीं है। आसानी से सब देश प्रेम कर लेते हैं, लेकिन आतंकवादी एक चुनौती है, क्षेत्रवाद चुनौती है, परिवारवाद चुनौती है, लेकिन देश प्रेम चुनौती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि 15वीं लोकसभा में गठन के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सरकार के बनाने के निम्नलिखित में किस दल को शामिल किया गया था। मतलब गठबंधन बनाना था, तो गठबंधन जब बनाने के लिए कौन सा दल था जिसको दल को शामिल किया गया था। तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी हम बात करें, दल जो था ना, दल को जो शामिल किया था वो दल मेरा था तुलमुल कांग्रेस पार्टी था। तो देखिए कांग्रेस भी गजब है, शुरू से भी गठबंधन करके जीतता है, अभी भी गठबंधन करके जीतने में आ रहा है। तो हिंदू लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से हराने के लिए सहारा लिया है। और किसका सहारा लिया? तो हिंदुओं का सहारा लिया। हिंदुओं का सहारा लेकर हिंदुओं को पेट में छुरा भोंका है। अभी भी देख लीजिए क्या है, अभी नहीं जीता तो कौन सा जो पार्टी के दल हैं सभी दल को इकट्ठा कर दिया हराने के लिए। तो ये गठबंधन होता है। गठबंधन क्या होता है कि गठबंधन जब आप किसी को एक अकेले नहीं हरा सकते हैं, अकेले एक आदमी से नहीं जीत सकते हैं, तो आप 4 का ग्रुप बना के उस आदमी को अकेले हरा सकते हैं। यही गठबंधन है। हमारे हिसाब से गठबंधन है, इसको बहुत बेकार नाम देना चाहिए। चलिए ये 20 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं ध्यान से कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मताधिकार हैं। मतलब अगर नया सर्वेक्षण जब हुआ है तो उस आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं। मतदाता यानी कि देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, फिर रिपीट क्वेश्चन आ गया। मतदाता की प्यारे बच्चों बात करें तो इसमें मतदाता है 105 करोड़, यानी कि वोट देने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 105 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि विश्व के कितने हिस्से में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। मतलब विश्व में कितने ऐसे क्षेत्र है, कोई हिस्सा है जहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं किया गया है। तो प्यारे बच्चों अगर 20 की बात करें तो 1/4 हिस्सा जो है लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं किया गया, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है? इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टॉम्प की तरह नहीं है। रबर स्टॉम्प की तरह नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर देश की बात पूछा ना, कौन सा देश के जो राष्ट्रपति है रबर स्टॉम्प की तरह नहीं है, तो अगर 23 की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो अगर ब्रिटेन तो है, कनाडा, ये भारत जो है ये देश रबर स्टॉम्प की तरह नहीं है। बहुत ही शक्तिशाली हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, नेता। नेपाल में माओवादी नेता कौन है? नेपाल में माओवादी नेता कौन है? तो प्यारे बच्चों का नेपाल के माओवादी नेता की अगर बात बोले तो क्या गिरिराज प्रसाद कोइला? नहीं जी। माधव कुमार नेपाल? ये भी नहीं होगा। ये हमारे हैं पुष्पदल प्रचंड, ये हमारे नेपाल के माओवादी नेता है, ठीक है। ये यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें फिर बच्चों? कार्यपालिका में कार्य ऊर्जा नहीं होनी चाहिए तो विधायक दूरदर्शिता को जवाब न्यायपालिका के सत्य के प्रति निष्ठा संयम में भी नहीं होनी चाहिए। किसका कथन है? तो प्यारे बच्चों अगर 25 की बात करें तो ये कथन जो है क्या मार्टिन लूथर किंग का है? नहीं जी। अब्राहम लिंकन का? तो बिल्कुल नहीं है। ये है अलेक्जेंडर हैमिल्टन का। किसका है? अलेक्जेंडर हैमिल्टन का, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीट की संख्या कितना है। जैसे कि अभी केंद्र सरकार का चुनाव हुआ था, तो ये लोकसभा चुनाव हो गया, तो आपको बताना कि लोकसभा चुनाव में जो कुल सीट होता है, कुल सीट में कितना सीट है बताइए। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो आंसर होगा ये 543 है। कितना है? 543। अब देखिए 543 को आप 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो जिसके पास जितना वोट आएगा ना उसका सरकार बनेगा। कैसे? 2 दूना 4, 1 2 7 14, 2 1 2। अगर प्यारे बच्चों अगर बात करें यहाँ पे आ रहा है 271 आ रहा है। कितना आ रहा है? 271। लेकिन जिसके पास 272 से बाद 273, 74, 275, यानी कि 272 के बाद, यानी कि 272 से ज़्यादा जिसके पास सीट आ जाए वो उसका सरकार बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बच्चों कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीट प्राप्त की थी। जब 15वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो 15वीं लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के पास कितने सीट गए थे? तो कांग्रेस के पास सीट गया था 202 गया था। हम क्या बताए थे कि 172 सीट होने पर सरकार बन जाती है। तो 15वीं लोकसभा चुनाव में उनके पास तो 202 आ गया, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा तो उनका सरकार बन गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि राजनीतिक सुधार का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकता। राजनीतिक सुधार का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें ना, चिकित्सक जो है राजनीतिक कार्य नहीं कर, राजनीतिक कार्य करता है, राजनीतिक दल से आंदोलन कर सकता है, लेकिन चिकित्सक जो है राजनीतिक दल का सुधार का कार्य नहीं कर सकता, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला बात करते हैं कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की जो पकड़ है ये कहाँ पे होती है? प्रशासन पर होती है। क्या ये सही बात है? कैसी होती है? मतलब सरकार पर तो पकड़ होती है, लेकिन पकड़ कैसी होती है? मजबूत, ढीली ढाली कैसी होती है? तो देखिए गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है ना वो ढीली होती है। कहने का मतलब आप तो अकेला लड़ नहीं रहे हैं, आपके साथ 10 गो समूह हैं। अब एक समूह कहेगा कि नहीं ऐसे होना चाहिए, एक समूह कहेगा कैसे करें। हमारे लिए 5 गो कंपनी मिलकर और एक समूह बना लेगा। अब कहेगा कि ये कंपनी का हम ऐसे काम होना चाहिए, वो कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर दूसरा कंपनी मालिक कहेगा नहीं ऐसे ना ऐसे करो। तो वो कंपनी जो होता है ना मजबूत नहीं होता, वो एक तरह का टेम्पोररी है किसी को हराने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे वह खत्म हो जाता है, ठीक है। वही बात है कि गठबंधन सरकार की जो पकड़ प्रशासन पर जो होती है ना वो ढीली होती है, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की जो सफलता होती है वो निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों कि नागरिक की उदारता पर? जी नहीं, ये भी नहीं करती है। ये किस पर करती है प्यारे बच्चों? तो अगर इसकी बात करें तो नागरिक की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ये भी नहीं करती है निर्भर। ये करती है नागरिकों की पुत्र सहभागिता पर, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की जो भावना है एक कुपरिणाम है। तो इसके कुपरिणाम क्या होगा प्यारे बच्चों? ये अलगाववाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। क्योंकि क्षेत्र का लगाव तो होता ही है क्षेत्रवाद से, राष्ट्र हित होता ही है, राष्ट्र एकता होता है, लेकिन अलगाव नहीं होता है। तो इसमें कुपरिणाम पूछा, यानी कि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सेंटेंस पूछ दिया। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम था, तो ये अलगाववाद ही कुपरिणाम क्षेत्र। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो देखिए 15वीं जब लोकसभा चुनाव जब हुआ था ना, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी थी 10%। कितना था? 10% था, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि पोलैंड स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को जो ना कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जी नहीं, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि 33 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती की प्यारे बच्चों बात करें तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो मेरा चुनौती क्या है? कुछ शिक्षा की व्यवस्था। ये तो कोई चुनौती नहीं, आसानी से हो जाएगा। खनन की व्यवस्था भी हो जाएगा, जनसंख्या पर नियंत्रण भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का जो सशक्त बनाना एक तरह का चुनौतीपूर्ण होता है। ये आप करने में समय लगता है, थोड़ा सा परेशानी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है उसको देखते हैं। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यवस्था मताधिकार का मान्यता मिली? मतलब ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यवस्था मताधिकार को मान्यता मिला गया था? तो प्यारे बच्चों 35 की अगर बात करें तो ये मिला था 1928 ईस्वी में। कब मिला था? 1928, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 36 की तरफ। क्वेश्चन 36 क्या करा है प्यारे बच्चों कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? अभी के समय में नए युग में प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है ये कहाँ पे है प्यारे बच्चों? हम बात करें तो अभी फिलहाल में स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुआ, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे लोकतंत्र आधुनिक युग में स्थापित किया। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गड़ी है? मतलब हम कैसे कह सकते हैं, हमको कैसे पता चल सकता है कि बिहार में जो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं बहुत ही गड़ी है, मजबूत है? हम कैसे कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि नालंदा के विश्वविद्यालय। जी नहीं, बिहार में सबसे ज़्यादा इतना पता नहीं। ये हम कह सकते हैं बिहार का लिच्छवी गणतंत्र जो है इसके वजह से लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरा स्पष्ट होती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है कि 18 वर्ष, क्या प्यारे बच्चों कि 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त था? मतलब 18 वर्ष की उम्र को महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ये कब प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये प्राप्त हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में स्विट्जरलैंड में ये कह दिया गया कि 18 वर्ष के जो महिलाएं हैं वो क्या कर सकती है? महिलाएं हो, लेडीज हो, वो अपना जाकर वोट गिरा सकती है। तो ये 1971 में किया था। ठीक है। चलिए अगला है 39 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अभी इसके पहले ही पता है कि लिच्छवी जो गणतंत्र रहता है भारत के वो बिहार राज्य में था। कहाँ पे? बिहार राज्य में, जिसको कहा जाता है वैशाली लिच्छवी गणतंत्र। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कैसे हो? ये बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी 40 नंबर क्वेश्चन। आपका इसका जवाब आपको बताना है कि इंग्लैंड में विधि का शासन किनकी देन है? इंग्लैंड में विधि का साधन किनकी देन है प्यारे बच्चों? आपका इसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है प्यारे बच्चों? आपको कमेंट में देना है कि इंग्लैंड में विधि का शासन किनकी देन है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन थे और इसका क्वेश्चन आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? एक बार फिर से बताते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है और चैनल पे नए तो चैनल को क्या करना है प्यारे बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।